Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna and I am your reasoning mentor. तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है ताकि जो आपकी स्पीड है वो भी मेंटेन रहे, बिकॉज स्पीड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करने हैं ताकि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलो तो आप श्योर हो कि आप जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है उसे क्लियर कर रहे हो। ठीक है। सो आज हम इस सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो अभी तक यही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से सारी चीज़ें कवर करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से जो जो आपका चैप्टर है उसका बेसिक्स कवर करें। ठीक है। सो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या रिसोर्सेज रह सकते हैं आपके एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारा प्रीलिम्स का पैटर्न होता है वो क्या होता है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको पता है 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं एंड 35 मार्क्स का ये होगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस आपके आएंगे एंड 35 मार्क्स का ये होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का आपका ये आएगा। ठीक है। देन टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स एंड टोटल टाइम आपको कितना मिल रहा है, 1 आवर। ठीक है। टोटल टाइम 1 आवर का मिल रहा है, बट हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स ऑलरेडी डिवाइड हो रखे हैं। इसका मतलब जैसे ही आप एक सेक्शन को स्टार्ट करोगे 20 मिनट कंप्लीट हो गए, सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है। तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप 20 मिनट से पहले पहले अपना जितना क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लो। आपकी इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सो ये आपको हेल्प करेगा। जो भी एक पर्सन है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर वीक है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है। एंड आपका नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, हर एक करेक्ट क्वेश्चन से आपका चला जाएगा, तो ये भी हमको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का भी। ओके। चलिए अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि सिलेबस में अगर आप कवर करोगे तो क्या क्या कवर करोगे, जहाँ से भी आप पढ़ोगे तो क्या क्या चीज़ें आपकी कवर हो जानी चाहिए। अगर हम मैथ्स की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आपको कवर करना है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स में आपका यहाँ से ज्यादा पार्ट आता है। नंबर सीरीज आपको करना है, नंबर सीरीज में भी मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज सारे पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना है। ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन एग्जाम में आएगा तो इजी इजी आता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम से ये मत सोचिएगा कि डिफिकल्ट आएगा। ठीक है। टेबल डीआई, बार डीआई, आपका पाई चार्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे सिंपल। ठीक है। देन अरिथमेटिक वाले पार्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है। और रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर कवर कर लो, परसेंटेज, एवरेज, जहां से भी आप कवर करोगे तो ये आपको कंप्लीट करना है अरिथमेटिक में भी। एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इन वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, तो ये पार्ट आपका टाइम इन वर्क का ही है। ठीक है। देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, देन बोट एंड स्ट्रीम इसी का आधा पार्ट हो गया, फिर आपका ट्रेन भी इसी का एक सब टॉपिक हो गया। ठीक है। तो आपके पास ये हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ोगे, डिस्काउंट इसी के अंदर के आपका पार्ट हो गया, तो ये आपको कवर करना है। ठीक है। तो ये आपका मैथ्स वाला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं रीजनिंग में, प्रीलिम्स में हमें क्या क्या कवर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आप पढ़ना है आपको, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। और यहाँ पे आपको इनका प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। रिपीट रिपीट करते रहना होगा ताकि आपकी स्पीड भी बनती रहे एंड एक्यूरेसी भी आपकी आती रहे। ओके। अब अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके पास, ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दे देना कि आपको अगर सिटिंग एंड पजल भी कर रहे हो तो सिटिंग एंड पजल में लीनियर अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करिए, सर्कुलर की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की, अननोन नंबर ऑफ पर्सन्स की भी, पैरेलल रोज की भी। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की मत प्रैक्टिस करिएगा, इन सभी को मिक्सर रख के आपको प्रैक्टिस करना है। एंड देन पजल्स में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बॉक्स, फ्लोर बेस्ड, फ्लोर प्लस फ्लैट, ईयर और एजेस बेस्ड, सीक्वेंस, डेजिग्नेशन, मंथ प्लस डेट एंड कंपैरिजन बेस्ड पजल भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सारी आपको जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो लैंग्वेज में आपको क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस करेक्शन,
पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंपॉर्टेंट है, स्पॉटिंग एरर्स और एरर डिटेक्शन आप जिसको बोलते हो, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप्स एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करोगे तो इस पर्टिकुलर टाइप्स के जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर हम बात करें आपको मेनली जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें ये 3 चीज़ों से बना हुआ होता है, ग्रामेटिकल, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, ठीक है। तो जितना आप रीड करोगे उतनी आपको क्लैरिटी आती रहेगी, उतना आपका कॉम्प्रिहेंड करने का स्किल है वो जनरेट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप चीज़ों को रीड करके समझ पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीडिंग हैबिट भी थोड़ा थोड़ा आपको बना लेनी चाहिए। ओके, चलो अगर हम अब इसमें बात करें कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है, अब कवर कहाँ से करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम यहाँ पे बात करते हैं अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका दोनों के लिए होगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो आपका बाद में अगर आएगा तो, ठीक है। तो मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन भी इसमें होगा, डेटा सफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। बुक्स जो है आपकी ये वाली बुक्स, ये आपका प्रीलिम्स भी आपका रखेगा और मेंस के लिए भी होगा। अब जैसे अगर हम प्री की बात करें तो आपके इनके बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, जो लेवल 1 वाले क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखने हैं, ठीक है। जैसे कैट वाला, ये अरुण शर्मा वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, RS अग्रवाला वेरी बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड, ठीक है। अब ये बात है कि जो कैट का लेवल है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, आपके पास ये बुक ऑलरेडी है तो आप यहाँ से देख सकते हो, बट येस आपको जो लेवल 1 वाले क्वेश्चन है, ईजियर लेवल, वही आपको यहाँ से कवर करना है प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें, तो आपका जो बेसिक है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये वाली बुक है, ये भी आपके बेसिक के लिए अच्छी है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर्स हैं वो गिवन हो रखे हैं, ठीक है। जितना मैंने आपको अभी बताया कि कौन कौन से अरिथमेटिक के चैप्टर आपको कवर करने हैं, तो वो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, बट काफ़ी चीज़ें होगी जो आपकी यहाँ पे लैग करेगी, जैसे आपका कुछ जो बैंक एग्जाम लेवल होगा, क्लर्क लेवल होगा, वो मिसिंग होगा, ठीक है। कई बार कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ चैप्टर होगा वो आपका मिसिंग हो सकता है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होता है वो भी आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म होगा, मतलब थोड़ा शॉर्टकट टाइप से नहीं प्रोवाइड होगा, थोड़ा सा आपका लॉन्ग सॉल्यूशन होगा जो आपके लिए कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, साथ के साथ आपको एक ऑनलाइन सोर्स भी चाहिए जिससे आप सही प्रिपरेशन करो, ठीक है। मतलब बिल्कुल डेडिकेटेडली जो बैंक एग्जाम्स के लिए हो, तो यहाँ पे आप ये जो वीडियोस हैं, ये जो सेशन है, इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपके मैथ्स के सेक्शन हैं दोनों, तो ये दोनों एग्जाम्स के लिए आपका यूजफुल होगा, SBI PO के लिए भी एंड SBI क्लर्क के लिए भी, ठीक है। तो ये इसी चैनल पर आपको ये सेशंस दिख जाएंगे एंड ये लाइव सेशंस हैं, ओके। ये लाइव सेशन है, इसमें ऑलरेडी जितने भी सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए भी एंड SBI प्रीलिम्स के लिए भी, दोनों के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपके पास ये बुक्स हैं, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसके पास ऑलरेडी ये बुक है तो आप इनसे कवर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे से आपका ज़्यादा यूजफुल ये नहीं होगा, बट येस कुछ कुछ चैप्टर इसमें आपके प्रेजेंट हैं तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एंड ये वाला जो बुक है आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। कैट लेवल देखो अभी भी मैं बता रही हूँ आपको इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट येस अगर आपके पास ये बुक है तो बेसिक्स क्वेश्चन आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड देन RS अग्रवाल आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें से भी आपको काफ़ी चैप्टर मिल जाएंगे जिससे आप अपना कवर कर सकते हो, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बुक्स होती हैं, ठीक है। बट येस अगर आप चाहते हो कि चलो आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, एंड इफ़ यू आर समवन कि जिसको लगता है कि बुक्स से उनको पढ़ना बोरिंग लगता है या फिर नहीं पढ़ा जाता है, तो ऑनलाइन सोर्सेज विल बी बेस्ट फॉर यू, ठीक है। आपको एक कंप्यूटर जो सामने क्वेश्चन होता है उसकी भी आदत लगती है साथ के, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑनलाइन ही क्वेश्चन मिलेगा, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे आप अगेन जो ये वाले सेशन है इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, दीज आर लाइव सेशन अगेन, एंड ये आपका अलग से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जितने सेशन हो गए हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग के लिए भी जितने भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे यहाँ पे कवर हो रखे हैं, एंड विद सो मेनी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है। तो अब अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपके पास ये जो बुक है, ठीक है, इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक ये आपकी हो गई, एंड जनरल इंग्लिश बुक, ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्टिकुलर एग्जाम्स। तो आपको काफ़ी चैप्टर एंड काफ़ी जो प्रैक्टिस है आपकी यहाँ से भी हो जाएगी, बट येस देयर इज अगेन वन ऑनलाइन सोर्स,
ठीक है। आपकी ये जो क्लासेस है नवे सर की क्लासेस हैं ये आपकी, ठीक है। अगेन ये भी लाइव क्लासेस हैं, तो ये आपको अवेलेबल होगी इसी चैनल पर। डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की भी, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो SBI क्लर्क के लिए भी, एंड अगर PO के भी आप टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए ये सब यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये विजिबल होगा। दीज आर लाइव क्लासेस, अगेन हमने जैसे डिस्कस किया, ठीक है। तो अब आपका ये दोनों ही जो एग्जाम है उसके लिए यूजफुल रहेगा। और ये आपका मैथ्स का टाइमिंग है 9:30 से, ये आपका रीजनिंग का टाइम है 1:30 से, एंड ये 4:30 से आपका इंग्लिश का टाइमिंग है। आपको ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी वीडियोस मिल जाएंगी, इनमें काफ़ी सेशन जो हैं आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मंडे टू फ्राइडे आपकी ये सेशंस होते हैं लाइव, एंड दीज आर कम्प्लीटली फ्री क्लासेस, दीज आर कम्प्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब ऑन दिस चैनल, ओके। चलिए, एंड नाउ इफ़ यू आर समवन जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज के लिए नहीं सोचा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज अभी आप मतलब अभी सोच ही रहे हो कि प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। सो ये आपके लिए एक बेस्ट सोर्स होगा प्रैक्टिस करने के लिए, अपने को खुद को एनालाइज करने के लिए कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। ये जो टेस्ट सीरीज है आपके 15,000 प्लस क्वेश्चंस इंक्लूड करता है, एंड ये आपके दोनों ही एग्जाम को कैटर करने वाला है, ठीक है। दोनों ही एग्जाम्स के प्रीलिम्स भी एंड मेंस भी कैटर करेगा। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं ये देख लेते हैं। आपके चैप्टर वाइज टेस्ट इसके अंदर होंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर का डिफरेंट टेस्ट होगा, मतलब अगर आपका क्वांट है तो उसके अलग टेस्ट हैं, रीजनिंग है उसके अलग टेस्ट हैं, एंड इंग्लिश है उसका अलग टेस्ट है। हर एक टॉपिक वाइज आपके पास यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल होंगे। देन आपके करंट अफेयर MCQs आपको प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, विच विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस। देन सेक्शनल टेस्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे रीजनिंग हो, ठीक है। आपके सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल होंगे फॉर PO एंड क्लर्क, दोनों के लिए अलग अलग आपको प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपके प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है, जो कंप्लीट आपका एग्जाम जो आपको एक एक्सपीरियंस दे देगा, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपके अवेलेबल हैं इसके अंदर, क्लर्क के लिए और PO के लिए भी, एंड ऑल्सो प्री एंड मेंस दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। सो आई होप ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करोगे, और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है विद अ पॉजिटिव माइंड, एंड आपको बस ये देखना है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। थ्रू आउट प्रिपरेशन आपको यही देखना है। साथ के साथ याद रखिएगा, प्रीलिम्स तो आप कर ही रहे हो, मेंस के लिए भी साथ के साथ कुछ कुछ चीज़ें करते रहना, ताकि आपको आफ्टर प्रीलिम्स बर्डन ना हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज देर आर सो मेनी कॉन्टेंट इन दिस चैनल। तो आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है, लाइव भी और बाद में भी आप देख सकते हो, ठीक है, सो दैट आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिस ना करो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड हैव अ नाइस डे।